Good morning, dear parents and students. Welcome to online classes. Tagore Senior Secondary School, Ghatal, Bhiwadi. Subject Accountancy. Lesson number 3. Accounting for retirement and death of partner. ये लेसन चल रहा था आपका लेसन नंबर 3। इसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए, कुछ आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कराए, कुछ आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराए। जो आज हम बात करेंगे वो होगी आपकी टुडे टॉपिक रहेगा जो ज्वाइंट लाइफ संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी होगी जब फर्म क्या करे, जब फर्म द्वारा सभी साझेदारों के जीवन पर एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली जाती है। क्या कह रहा है? जब फर्म द्वारा सभी साझेदारों के जीवन पर एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली जाती है उसे हम क्या कहेंगे? जेएलपी यानी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। मान लो पहला टॉपिक ये आपका नंबर यानी संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। ये संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। अब हम करते हैं बात, कई प्रकार की पॉलिसियां होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी और एक आती है पृथक जीवन बीमा पॉलिसी। पृथक, अब आप समझ गए होंगे पृथक यहां पर इंडिविजुअल, क्या इंडिविजुअल यानी अलग से जीवन बीमा पॉलिसी। अब क्या कह रहा है कि जब फर्म द्वारा प्रत्येक साझेदार के, जब फर्म द्वारा क्या करे, प्रत्येक साझेदार की अलग अलग से जीवन पर यानी प्रत्येक साझेदार की अलग अलग जीवन पर अलग से पॉलिसी ली जाती है उसे कहते हैं पृथक जीवन बीमा पॉलिसी। दोनों में अंतर समझ में आ गया? ये कह रहा है, क्या कह रहा था कि जब फर्म द्वारा सभी साझेदारों के जीवन पर एक साथ पॉलिसी ली जाती है, और इसमें क्या कर रहा है, अलग अलग जीवन पर यानी अलग अलग साझेदार की अलग अलग पॉलिसी ली जाती है। दोनों में अंतर हो गया। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी और पृथक जीवन बीमा पॉलिसी में क्या अंतर है, तो दोनों में आप बता सकते हो। अब एक बात और आएगी आपकी, ये आएगी समर्पण मूल्य। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समर्पण मूल्य, सरेंडर वैल्यू क्या होती है? सरेंडर वैल्यू, ये दो आपको तीनों पॉइंट बताए जा रहे हैं, ये जेएलपी से संबंधित है तीनों। समर्पण वैल्यू क्या होती है? देखो भाई, यानी सरेंडर वैल्यू, बीमित व्यक्ति बीमा कंपनी से अपनी पॉलिसी, यानी कह रहा है कि बीमित व्यक्ति जो कोई भी साझेदार बीमित है, कोई भी साझेदार बीमित है यानी बीमित व्यक्ति हो गया, वो अपने क्या करे, कंपनी से अपनी पॉलिसी को समर्पित करने पर उस स्थिति को जो राशि प्राप्त करता है। यानी क्या कह रहा है कि जो भी साझेदार है उनमें से जो व्यक्ति यानी साझेदार बीमित है वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? बीमित व्यक्ति। वो अपनी राशि क्या करता है? फर्म को समर्पित करता है, या करने पर उस स्थिति को जो राशि उसे प्राप्त होती है, कुछ भी आप समर्पित कर रहे हो फर्म को, उसके बदले आपको जो राशि प्राप्त हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? समर्पण मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? समर्पण मूल्य। ये तो तीन बात हुई आपकी, तीन बातें आपको मैं मान भी रहा हूं, आप लोगों के समझ में भी आ रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर चलता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं टॉपिक को, बुक से लेता हूं अपना टॉपिक। जो बुक से टॉपिक होगा आपका एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ पॉलिसी इन केस ऑफ रिटायरमेंट। ये कह रहा है कि जब व्यक्ति क्या हो जाए, जब कोई साझेदार निवृत्त हो जाता है, कोई साझेदार छोड़कर चला जाता है, उस समय जीवन बीमा पर लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है? कैसे किया जाता है? सबसे पहले हम जब जीवन बीमा पॉलिसी पर लेखांकन करते हैं, निवृत्त होने वाले व्यक्ति क्या करेंगे? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार से पहली एंट्री हो जाती है। मान लो भाई आप बात, कोई भी साझेदार निवृत्त हो जाता है और ये कहता है कि भाई जीवन बीमा पॉलिसी का मूल्य क्या है? 30,000 है, 40,000 है, तो सभी पार्टनर्स में वो क्या हो जाएगी? शेयर हो जाएगी, चाहे वो कैपिटल रेशो में हो, चाहे वो रेशो दिया हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है उस प्रकार से। दूसरी जो होगी तुरंत एंट्री जो होगी
वो क्या हो जाएगी, रिमेनिंग का मतलब बचे हुए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। अब आप ये बात, रिमेनिंग का मतलब जो बच गए साझेदार। अब मैं फिर बताने जा रहा हूं आपको रिमेनिंग। जब भी हम रिमेनिंग और रिटायर की बात करेंगे, अब दो सुनो भाई, आपसे पूछ ले कि भाई क्वेश्चन आ जाता है आपसे भाई कि एक्स वाई और जेड फर्म में साझेदार थे, एक्स क्या हो जाता है, फर्म से रिटायरमेंट हो जाता है, फर्म से छोड़ देता है, एक्स की डेथ हो जाती है, आप मान लो कुछ भी, एक्स से छोड़ दिया फर्म को, तो क्या एंट्री होगी। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि रिमेनिंग पार्टनर्स हमेशा क्या होंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स क्या होंगे, हमेशा डेबिट होंगे, और छोड़कर जब जा रहा है पार्टनर वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये कहने का मतलब मेरे यही है, जो जिसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, गेन मतलब फायदा, जिस व्यक्ति को फायदा, और फायदा कब होता है, मैं मानता हूं एक्स और वाई और जेड एक फर्म में काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, फर्म में एक्स छोड़कर जा रहा है, कौन जा रहा है, एक्स छोड़कर जा रहा है, तो बचे हुए साझेदार को क्या हो जाएगा, फायदा, और फायदा वाले साझेदार हमेशा क्या होते हैं, डेबिट, और जो क्या हो रहा है छोड़कर जा रहा है वो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। ये तो मान रहे हो आप बात। ये तो हो गई रिटायरमेंट की बात, जब रिटायरमेंट होता है। मैं एडमिशन की समय की बात करूं, फिर दोबारा आपको दोहरा रहा हूं एक बात एडमिशन की, एडमिशन में प्रवेश करना। कोई साझेदार, मैं मान रहा हूं एक्स और वाई क्या है, फर्म में साझेदार है, क्या है, फर्म में साझेदार। नया पार्टनर कौन आ रहा है, जेड आ रहा है। तो जब क्या पार्टनर क्या हो रहा है, जब इनके साझेदारों के हिस्से में क्या आई, कमी। जब कोई नया साझेदार आता है तो साझेदारों के हिस्से में क्या आती है, कमी आती है। और जब क्या आता है, छोड़कर जाता है, जब क्या होता है, साझेदारों को, बचे हुए साझेदारों को क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। इस प्रकार से आपकी जर्नल एंट्री। और अगर नगद से बात की जाए, मैं मान रहा हूं आपको, अगर नगद से बात करते हैं, भाई कहता है नगद है अपने पास में, क्या है, नगद, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का मूल्य नगद है, अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ये नगद की बात कर रहा हूं मैं आपकी। अगर नगद दी हुई है कोई राशि, उसके बाद है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार से हम बात करते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की। इसमें भी कई कंडीशन है आपके सामने। इसमें पहली कंडीशन थी, यदि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी सभी साझेदारों के जीवन पर ले रखी हो। जब की बात कर रहा है, जब सभी साझेदारों के जीवन पर ले रखी हो, जब की बात जर्नल एंट्री हो रही है। जब प्रीमियम को व्यापारिक खर्च माना जाता है, पहला पॉइंट दिया हुआ था। जब प्रीमियम को पूंजीगत, ये तो जब प्रीमियम को क्या माना जाए, ये पहला पॉइंट था अपने पास में। जब प्रीमियम को क्या माना जाए, क्या माना जाए, व्यापारिक खर्चा माना जाए। इसके आधार अकॉर्डिंग जो एंट्री होंगी, जर्नल एंट्री होंगी, इसके अकॉर्डिंग ये होंगी। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। जब प्रीमियम को पूंजीगत खर्चा माना जाए, अभी तो क्या माना जाए, व्यापारिक खर्चा, ट्रेडिशनल एक्सपेंसेस माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है, ट्रेडिशनल एक्सपेंसेस। अब हम क्या करते हैं, पूंजीगत खर्चा। पढ़ा है आपने, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों में अंतर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे अपन ने एसेट खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, परचेज करते हैं, ये क्या हो गई हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर। और हम किसी को किराया दे रहे हैं, ये क्या होगा हमारा इनकम एक्सपेंडिचर, पूंजीगत और सॉरी आयगत खर्चा। दोनों में अंतर है, मैं बता चुका हूं पहले भी आपको। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी जब हम पूंजीगत खर्चा मानेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ये वाली एंट्री हो जाएगी। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। जब हम क्या माने, खर्चा मानते हैं, किसको, पूंजीगत खर्चा मानते हैं। इस प्रकार से आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। कुछ एग्जाम्पल भी दिया है आपको, एग्जाम्पल नंबर 21 है, 22 है, ये आपको करके देखने हैं। आपके पास कॉपी है, रफ कॉपी होगी उसमें। अब हम चलते हैं, थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। मृत्यु की दशा में साझेदारों के जीवन पर बीमा पॉलिसी के समायोजन। जब तो थी निवृत्ति की दशा में, अब मृत्यु की दशा की बात कर रहा है व्यक्ति। क्या करता है, मृत्यु की दशा पर। मृत्यु की दशा पर क्या करेगा व्यक्ति, दो भागों में बांटेगा, व्यक्तिगत
या पृथक जीवन बीमा पॉलिसी या संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। वो मैं पहले बता चुका हूं आपको, दो प्रकार की पॉलिसी होगी, या तो व्यक्तिगत मैं अकेले करवाऊं या फर्म के साथ मिलकर करवाता हूं, तो वो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। दोनों में अंतर पता लग गया, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी और पृथक जीवन बीमा पॉलिसी में। आप लोगों को पता लगा होगा पृथक जीवन बीमा पॉलिसी क्या होती है और संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी क्या होती है। इस प्रकार से आपको क्लियर हो रहा है। और जर्नल एंट्री है जो आपकी, ये आसान है, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से करनी है। जर्नल एंट्री जो भी होगी आपकी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी पे होगी, तो वो सबसे पहले इंश्योरेंस करेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर उसको ट्रांसफर करेगा। भाई दो ही एंट्री होंगी, इंश्योरेंस वो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पहली एंट्री। दूसरी एंट्री होगी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, क्यों ट्रांसफर भी करेगा उस राशि को। ट्रांसफर करने की नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी डिकीज पार्टनर अकाउंट। ठीक है भाई, फिर पॉलिसी राशि प्राप्त हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी डिकीज पार्टनर। इस प्रकार से भी जर्नल एंट्रियां हम कर सकते हैं। इस प्रकार से हम पॉलिसी की कोई गणना करेंगे। पॉलिसी में कई मेथड दे रखे, लेकिन अपन को कुछ महत्वपूर्ण मेथड जो अपन ने बताया है अभी आप लोगों को कि भाई इस प्रकार से आपको करने हैं। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आपको बनानी आनी चाहिए। जहां भी आपको संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी मिलती है, सबसे पहले एंट्री आपको ये करनी है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर। दूसरी एंट्री जो होगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। तीसरी जो एंट्री होगी मैं बताऊंगा जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा किस प्रकार से आप। एक और आती है JLPF, ये भी नाम सुना होगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड। ये क्या होता है, ये लायबिलिटीज होती है। क्या होती है, लायबिलिटीज। और ये क्या होती है, जो JLP होती है ये होती है एसेट। आपसे मुझे दोनों क्लियर कर रहा हूं। JLPF क्या होता है, लायबिलिटीज होती है। JLP क्या होती है, एसेट होती है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूं आप लोगों को, मैं छोटे छोटे पॉइंट है जो भी बुक के अंदर मैं ये कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को सिखाने की, और आप से भी ये भी आशा कर रहा हूं कि आपको समझ भी आ रहा होगा। तो भाई चलो 100% समझ में नहीं आ रहा तो कुछ तो आ रहा होगा, 80, 60, 70% कुछ तो आ रहा है अपन के समझ में। तो मैं आशा कर रहा हूं आपको जो बताया गया आज वो आपको समझ में आ गया। मैं अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जब अपन नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, जब इसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।